जय माता दी मित्रों। आज मैं आपको माता मदानन का साधना बताऊंगा। दोस्तों, माता मदानन जो हैं वो भूतों की रानी या मसानी जो शक्ति होती है उसकी देवी होती है। कोई भी उतारा का जो काम होता है, तंत्र काट का जो काम होता है, तो तंत्र काटने के बाद, उतारा करने के बाद जो हम लोग जिसे समर्पित करते हैं वो माता मदानन ही होती है। यानी तंत्र क्रिया को काटने के बाद जो तंत्र होता है या किसी भूत प्रेत का उतारा करने के बाद जो हम लोग भूत प्रेत को, कोई भी ओझा भगत तांत्रिक जो उस उतारे हुए सामान को जिस देवी को समर्पित किया जाता है वो माता मदानन होती है। यानी बिना मदानन माता के कोई भी उतारा का कार्य संभव नहीं है, कोई भी तंत्र काट संभव नहीं है। इसलिए कोई भी भगत ओझा साधक हो तो मदानन माता का जो है शक्ति है वो पाने की इच्छा रखता है, उनको सिद्ध करने की इच्छा रखता है। लेकिन इनकी सिद्धि इतनी आसान नहीं है, आपको तप और मेहनत दोनों करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं माता मदानन की पूर्ण साधना की विधि, मंत्र और उसका उपयोग आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और आप सभी से आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, माता मदानन बहुत सी शक्तियों की स्वामी होती हैं। माता के 5200 रूप कहे गए हैं। मदानन माई बहुत ही मायावी शक्तियों से भरपूर है। इनकी साधना करने से आपके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। वह लोगों का भला कर सकते हैं। बड़े बड़े तंत्र व मंत्र, जादू टोने की चुटकी भर में काट कर सकते हैं। आपके घर में किसी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको माता मदानन की मंत्र बताता हूँ। मंत्र को आप ध्यान से सुन लें, उसके बाद मैं विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। मंत्र है, मदानन माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, देखूं मदानन माई तेरे शब्द और कलाम का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। दोस्तों, ये माता मदानन का शाबर मंत्र है। मैं फिर से एक बार मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र आप सुन लें। मदानन माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई, मेरा काज ना करो तो नागे गुरु की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, देखूं मदानन माई तेरे शब्द और कलाम का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु को। दोस्तों, ये मंत्र था। अब माता मदानन साधना की मैं आपको विधि बताऊंगा। विधि जो है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये साधना 41 दिन की होती है। पहले दिन से लेकर रोजाना 41 दिनों तक आपको 5 माला जाप करना है और जाप का जो समय होगा वो रात्रि 10 बजे के बाद का होगा। और दूसरी बात एक और ध्यान में रखना है कि जिस टाइम पे पहले दिन आप साधना आरंभ करोगे उसी टाइम पे रोज आपको साधना आरंभ कर देना है। यानी 10 मिनट आगे पीछे हो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माता मदानन की साधना में क्या सामग्री आपको लगेगी वो आप सुन लो। सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी या फिर ईंटों का भी आसन आप बना सकते हो। लाल रंग का कपड़ा 2.25 मीटर या फिर कोई भी साफ सुथरी चादर भी आप ले सकते हो। एक थाली सरसों तेल का एक दीपक, मदानन माता का चित्र, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी का चित्र ले सकते हैं। 4 लड्डू, मीठा पान, लौंग का जोड़ा, एक सरसों तेल का दीपक, भैरव बाबा का धूप, अगरबत्ती, पानी का कलश, पानी वाला नारियल, माता की चुनरी, श्रृंगार व फूल। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है कि चौकी के ऊपर, बजोट के ऊपर माता मदानन का चित्र लगा दे, एक भैरव बाबा का चित्र लगा दे। और उसके बाद यह साधना किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी शुभ मुहूर्त हो तो और ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों जो है आपको
साधना शुरू करने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान करेंगे कि साधना शुरू करने से पहले गुरु का पूजन आप ज़रूर कर लें। उसके बाद गुरु मंत्र का जाप ज़रूर करें दोस्तों। उसके बाद आप शरीर रक्षा बंधन मंत्र का जाप ज़रूर करें, ठीक है। चूँकि आप बिना ये साधना आप बिना गुरु के न करें, आपके पास गुरु मंत्र होना ज़रूरी है। क्योंकि साधना माता मदानंद की साधना कोई साधारण साधना नहीं, खेलनी है, इसलिए आपके पास गुरु मंत्र का होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास शरीर बांधने का मंत्र होना चाहिए, तभी ये साधना आप करें। तो माता मदानंद की साधना के पूर्व आपको गुरु मंत्र का जाप, शरीर सुरक्षा मंत्र का जाप, उसके बाद एक माला श्री गणेश का जाप आपको करना है। उसके बाद माता जी की विशेष पूजा आपको कर देनी है। लड्डू, मीठा पान, लौंग का जोड़ा, ये सब चढ़ा देना है। धूप अगरबत्ती, पानी का एक कलश स्थापित कर लेना है सामने, उस पर एक नारियल रख देना है। माता को चुनरी, श्रृंगार व फूल चढ़ा देना है। उसके बाद जो मैंने बताया गुरु मंत्र, फिर गणेश जी का मंत्र और फिर माता मदानंद का मंत्र जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, उसकी 5 माला आपको करनी है और रोजाना 41 दिनों तक करनी है। फूल माला पहले रोज़ चढ़ाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो पहले दिन वाला ही भोग आप रोज़ लगा दें। और तेल सरसों का 2 दीपक जलते रहेगा, एक भैरव बाबा के लिए और एक माता मदानंद के लिए। उसके बाद रोज़ उसी काल में आप साधना शुरू करेंगे, जिस टाइम में एक दिन। दोस्तों दूसरा है कि नियम और परहेज आपको करने होंगे माता मदानंद की साधना के समय, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का को पालन करना होगा, मांस मछली व मदिरे पान से दूर रहना होगा, निंदा करने से किसी का बचे, अपने माता पिता बड़ों की सम्मान करें, अपनी धूम्रपान वाली अगर आदत है, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, है ना। कन्या देवी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आदर करेंगे, देवियों का आदर और पूजन करेंगे। पर स्त्री पर संबंध ना बनाए, उसे ना देखे, क्रोध ना करे, अपने मन को साफ रखे, किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से ना देखे, तभी माता मदानंद की कृपा, उनकी शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह माता मदानंद के सिद्धि प्राप्त करके बड़ी से बड़ी शक्तियों को, बुरी से बुरी शक्तियों को तुरंत काट सकते हैं। इनके बिना कोई भी उतारा संभव नहीं होता। ये चौराहे पे हमेशा विराजमान रहती है, चौराहे की देवी के नाम से भी जानी जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता मदानंद, जय माता मशाणी देवी।